संसार चुनौती है, जीवन संघर्ष है, संसार और संसार चुनौती 17 से है, बताया मैंने। 17 पे माँ बाप का प्रेशर, 27 पे दोस्तों का, 37 पे पत्नी और बच्चे का, जय हिंद फ्रेंड्स। इससे तो काम चलेगा नहीं। संसार चुनौती है, जीवन संघर्ष है, संसार चुनौती है और संसार चुनौती 17 से है, बताया मैंने। 17 पे माँ बाप का प्रेशर, 27 पे दोस्तों का, 37 पे पत्नी और बच्चे का, 47 पे समाज का, 57 पे अवस्था का, वृद्धावस्था। ये देखो, हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी। हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक लड़ाई से निकले, लड़ी रहते तब दूसरी लड़ाई में, और ये ट्रांजिशन इतना मस्ती में होता है, इतना धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कब हम नई लड़ाई में आ गए। सबका और आनंद की अभिलाषा है, इस चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, डिजायर, इच्छा, आनंद की अभिलाषा है। आप आनंद चाहते हैं तो युद्ध की कला सीखना होगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होगी? ध्यान की और योग की। इंसान अवध ओझा के 4 सिद्धांत और भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, इनकी तो खैर कोई कीमत नहीं, वो तो वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। लेकिन ये मैंने 4 सिद्धांत निकाले। जीवन संघर्ष, क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार एक चुनौती है और हर 10 साल बाद चुनौती बदल जाती है। इसी चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, तो युद्ध की कला सीख लो ध्यान और योग से, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। साहब हमको बता रहे थे कि अनंत अंबानी जी की शादी में देखो प्रधानमंत्री आए, बाबा रामदेव जी आए, ये आए, वो आए, फलाने आए, मोहन भागवत जी आए। पता नहीं परमात्मा आया कि नहीं आया। उसका आना ज्यादा आने वाला है। लोगों की आंखें ही खराब आई होंगी भाई, उनकी हैसियत है, बड़े आदमी है, पैसा रखे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं, आई होंगे लोग। दिक्कत क्या है? युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और फिर ये देश, भारत में आप पैदा हुए, भारत में, भारत मतलब भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको भगवान बनाने का विज्ञान पता है। भगवान बनाने का विज्ञान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहती थी। तो भारत गुलाम हुआ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी 19वीं सेंचुरी में। कॉलोनल ऑलकॉट, मैडम ब्लाटावास्की, एनी बेसेंट को प्रतिनिधि बना के बाहर भेजा, भारत भेजा कि जाओ। उन्होंने अडेयर में अपना कार्यालय की स्थापना की, कहा जाओ, तुमको तो भगवान बनाने की विधि पता, तुम कैसे गुलाम हो गए? मैं क्यों कहूंगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैं कौन होता हूं कहने वाला? अब ये भगवान बनाने की विधि क्या है? और बने इस देश में लोग भगवान, इस देश में कोई भगवान पैदा थोड़ी होता है, इस देश में लोग भगवान बनते हैं। कैसे? जीवन पैदा होता है, शुरू होता है सेंसेस पर, इंद्रियों पर, इंद्रियों पर जीवन शुरू होता है। इंद्रियों का मालिक मन,
और मन के 4 लक्षण हैं। काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह। और जब आपको गुरु मिलता है तो आपको दूसरा जन्म देता है, द्विज। वो आपको द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म। और फिर वो आपको कहां लेकर आता है? चेतना, कॉन्शियस। और कॉन्शियस के 4 लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है सेवा, दूसरा लक्षण है करुणा, तीसरा लक्षण है दान, चौथा लक्षण है प्रेम। इनको तुम सीख नहीं सकते। बहुत लोग संस्कारी होने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं संस्कार में और प्रबुद्धता में यही अंतर है। बुद्ध संस्कारी नहीं है, महावीर संस्कारी नहीं है, कृष्ण संस्कारी नहीं है, भगवान है। महावीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सब भगवान है।